सरपंच जी गजब हो गया, सरपंच जी गजब हो गया। बोलो रामू, क्या बात है? एकदम सही जगह है, यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। उस चुड़ैल का अगला शिकार मैं न हो जाऊं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आसमान में छा रहे गहरे काले बादल शिवपुर गांव में जैसे कोई आने वाले बहुत बड़े संकट का आभास करा रहे हैं। रामू जल्दी जल्दी काली पहाड़ी से गांव की ओर बढ़ रहा है। रामू का चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ है, मानो उसने भूत देख लिया हो। सरपंच जी इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे रामू? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया सरपंच जी, गजब हो गया। बोलो रामू, क्या बात है? पहाड़ी पर देवी की मूर्ति खंडित हो गई है। ये सुनते ही सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या होगा? अब तो हमारा पूरा गांव खतरे में है। हमें विधि विधान से दोबारा देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, तब शायद हम बच सकते हैं, नहीं तो उस चुड़ैल के कहर पूरे गांव पर बरसेगा। हमें जल्द से जल्द पंडित जी से बात करनी चाहिए। इस गांव में सबसे विद्वान वही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री विद्वान परंतु महाआलसी। उनका प्रिय योग आसन अपनी चारपाई पर शवासन है। अगर शायद आलस का नोबेल प्राइज होता तो नोबिता और धीरेन्द्र शास्त्री में कड़ी टक्कर होती। वो काम करने से ज्यादा समय ये सोचने में लगाते कि आज कौन सा काम टाला जा सकता है। शास्त्री जी की पत्नी सुशीला गुस्से में चिल्लाकर कहती है, सूरज सिर पर चढ़ चुका है, सारा काम पड़ा हुआ है, अब उठोगे या चारपाई को आग लगा दो? प्रिय, क्या तुमने कभी स्थैर्य के महत्व के बारे में सुना है? मैं अभी ब्रह्मांड की गूढ़ पहेलियों को सुलझाने के बिल्कुल करीब हूँ। शायद एक और झपकी में समाधान मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर अगर आप नहीं उठे तो आज इस चारपाई का अंतिम संस्कार मैं खुद करूंगी। फिर ढूंढते रहना ब्रह्मांड की गूढ़ पहेलियां किसी पेड़ की डाल पर लटक कर। इतने में ही गांव के सरपंच पंडित जी के घर पहुंचते हैं। शास्त्री जी, पंडित जी, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। काली पहाड़ी की देवी मां की मूर्ति खंडित हो गई है। उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप जैसे विद्वान की जरूरत है। अगर दोबारा देवी मां की मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो वो चुड़ैल पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। सरपंच पंडित जी के आलस के बारे में जानता था, इसलिए कहता है, वहां तक का सफर कठिन है, लेकिन दान दक्षिणा भी खूब मिलेगी। एक तो इतनी ऊंची पहाड़ी और खतरनाक जंगल का रास्ता, इतनी मेहनत कौन करेगा? बहाना बना लेता हूँ। अरे सरपंच जी, मुझे तो दमा है। पहाड़ी पर उतनी ऊपर चढ़ाई है। जाएंगे, जरूर जाएंगे, नहीं तो आज रात का खाना स्वर्ग के देवतागण ही बनाएंगे। सरपंच पंडित जी के हाथ में एक थैला थमा देते हैं जिसमें पूजा की कुछ सामग्री है। मजबूरन पंडित जी रवाना होते हैं। लगभग 100 साल पहले एक चुड़ैल की काली शक्तियों से गांव को बचाने के लिए उस समय के ज्ञानी साधु महात्माओं द्वारा देवी मां के मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसने गांव को अब तक उस चुड़ैल के आतंक से बचाए रखा था। वक्त के साथ ठीक से रख रखाव और पूजा पाठ नहीं होने से उस चुड़ैल की शक्तियां फिर से बढ़ती जा रही थी, जो गांव में तरह तरह की फैलती बीमारी और अकाल के रूप में देखने को मिल रही थी। पिछली अमावस्या को देवी की मूर्ति के खंडित होने पर यह बात पुख्ता हो गई कि ये सारी बातें सामान्य नहीं थी। दिन के दोपहर होने लगे थे, लेकिन आसमान में छाते घने काले बादल से ऐसा लग रहा था मानो शाम हो चुकी है। जंगल सचमुच भयावह लग रहा था। हर पत्ते की खड़खड़ाहट पंडित जी को चौंका देती। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चलो अच्छा है, बहाना बना लूंगा कि तेज बारिश शुरू हो गई थी। अब एक अच्छी जगह देखकर सोने का प्रबंध किया जाए। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक गुफा दिखी।
अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। एकदम सही जगह है, यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। वो अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारी पुरानी मूर्तियां और शिलालेख पड़े हैं। वो सोने के लिए अच्छी जगह खोजने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कोई आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानू सी लग रही है। ये तो खर्राटे की आवाज जैसी है। वो थोड़ी डर के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ पुराने बक्से और सोने चांदी के ढेर दिखते हैं। पंडित जी की आंखें चमक जाती हैं। अरे वाह प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। वो तेजी से उस ओर बढ़ते हैं। तभी एक पत्थर से पैर लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं। हाय राम, मर गया। जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ती है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें अपनी मृत्यु साक्षात सामने नजर आ रही है। सामने एक विशाल राक्षस है, जिसके थोड़ी दूरी पर हड्डियों का ढेर पड़ा है, और अब उन्होंने उसे नींद से उठा दिया है। मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ आ गया। अरे भाई, डरो मत। वैसे तुम्हें यहाँ आराम करना है क्या? बहुत अच्छी जगह है, बैठ जाओ, बस मुझे जगाओ मत। पंडित जी हैरान रह जाते हैं। ये राक्षस तो उनसे भी ज्यादा आलसी हैं। ये हड्डियां किसकी हैं? क्या तुमने इन सबको खाया है? नहीं, उस चुड़ैल ने इन सब की शक्तियां खींच ली है। चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अब तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। उफ, बोलने में कितनी ऊर्जा लगेगी। मैं उस चुड़ैल मायावती का पहला शिकार था। मैं एक बहुत मेहनती लकड़हारा था। मायावती ने मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए मुझ पर जादू किया, लेकिन उसके मंत्र में गलती के कारण मैं मेहनती से आलसी राक्षस में बदल गया। अब तक उन्हें गांव की सारी बातें मनगढ़ंत लग रही थीं। क्या वो चुड़ैल अभी भी यहाँ आती है? नहीं, न जाने कितने वर्षों से वो यहाँ नहीं आई है। इसका मतलब ये बात सच है कि उस मंदिर के द्वारा ही उसे कहीं कैद किया गया था, और अब वो आजाद है। पंडित जी का शरीर जैसे सुन पर गया। उनके पैर डर से कांपने लगे। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। उस चुड़ैल का अगला शिकार मैं ना हो जाऊं। ऐसा सोचकर पंडित जी घर की ओर वापस भागने को बढ़ते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। अगर मैंने दोबारा देवी मां की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, तो वो चुड़ैल पूरे गांव को तबाह कर देगी। उठो, उठो राक्षस भाई, उठो। क्या उसके जादू से बचने का, उसे हराने का कोई तरीका है? पता नहीं, लेकिन उसके पास एक जादुई झाड़ू थी, जिससे वो जादू करती थी। शायद उसी में उसकी सारी शक्तियां हैं। ये सभी उसी के काले जादू का सामान है। उनमें एक पुरानी रहस्यमयी किताब और तरह तरह के काले जादू के सामान थे। अब बारिश थोड़ी थम चुकी है। पंडित जी घबराहट और डर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जंगल की हर आहट उसे चुड़ैल से सामना होने का डर बढ़ा रही थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शाम होते होते पंडित जी मंदिर पहुंच गए। वहां पर लोगों ने पूजा की तैयारियां कर रखी थी। पंडित जी ने तुरंत जाकर पूजा शुरू की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, वहां का वातावरण बदलता जा रहा था। तेज हवाओं की सनसनाहट और अजीब अजीब सी आवाजें वातावरण को भयावह बना रही थी। तभी रूह कांप देने वाली तेज हंसी की आवाज आने लगी। मायावती सामने हवा में उड़ रही थी। बर्बाद कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। मैं वापस आ गई हूँ। इस बार मायावती से इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण और तेज कर दिया। मायावती चुड़ैल बार बार चीख कर पंडित जी को रुकने के लिए कह रही थी। बंद कर पंडित यह हवन, बंद कर दे पंडित, नहीं तो तुझे और तेरे पूरे गांव को बहुत पछताना पड़ेगा। तेज मंत्रोच्चारण और हवन की शक्ति के सामने मायावती की शक्ति क्षीण हो रही थी। जागो मेरे प्रेत, जागो मेरे पिशाच, पंडित का खून पीकर लौटो मेरे पास। पंडित जी द्वारा धारण की हुई रुद्राक्ष की माला मायावती द्वारा किए जा रहे सभी काले जादू से पंडित जी को बचा रही थी। कोई भी पैटरे काम न आते देख उसने अपनी पूरी शक्ति झाड़ू में लगाकर अपने झाड़ू से पंडित जी पर हमला किया। लेकिन तभी पंडित जी ने हवन कुंड में कुछ डाला, जिससे पूरी जगह धुएं से भर गई, जिससे चुड़ैल का ध्यान भटक गया। तभी पंडित जी ने उस जादूगरनी की झाड़ू हवन की अग्नि में डाल दी। जैसे ही झाड़ू जली, वो चुड़ैल भी जलने लगी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस तरह उस चुड़ैल के आतंक का हमेशा के लिए अंत हो गया। वो लक्कड़हारा भी चुड़ैल के काले जादू से मुक्त हो गया। गुफा के खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया गया। अब शिवपुर गांव भय के साये से मुक्त होकर खुशहाली और समृद्धि के मार्ग पर बढ़ गया। भोलू, शाम हो रही है, जल्दी से लकड़ी काटकर गांव चलते हैं। ये सूखी पेड़ ठीक रहेगी, इसी से लकड़ियां काट लेता हूं।